शालोम। सी यशवा में आप सबों की सलामती हो। हम अपनी जिस्मानी ज़िंदगी में खुद को साफ सुथरा रखने के लिए बाहरी और जिस्मानी तौर पर, संसारिक तौर पर पानी से नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, यानी गुस्ल करते हैं। संसारिक और जिस्मानी तौर पर दूसरों को अच्छा दिखने और अच्छा लगने के लिए, अच्छे पहरावे के लिए कपड़े पहनते हैं। तो उसी तरह हमारी अंदरूनी और आत्मिक इंसानियत भी, जिसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, आज हम मसीह यशुआ के फजल और रूहुल कुद्स की मदद से इस बात पर रोशनी डालने जा रहे हैं कि हम अपनी अंदरूनी और आत्मिक इंसानियत को किस तरह संभाल कर और साफ सुथरा रखें और उसको कौन से अच्छे पोशाक यानी कपड़े पहनाएं। तो हम कलाम के साथ शिरकत करने जा रहे हैं, यानी संगति करने जा रहे हैं। फिर मैंने तुझे पानी से गुस्ल दिया और तेरा खून बिल्कुल धो डाला और तुझ पर इत्र मला, क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहरी पाकीज़गी, ज़ाहरी मतलब जो बाहरी तौर पर दिखाई देती है, यानी कि जिस्मानी पाकीज़गी हासिल होती है, यानी पुराने अहदनामे के मुताबिक। तो मसीह का खून, जिसने अपने आप को अज़ाली रूह के वसीले खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। और तकरीबन सारी चीज़ें शरीयत के मुताबिक, यानी पुराने अहदनामे के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं होती। ज़ाहरी मतलब बाहरी जिस्मानी पाकीज़गी, जैसे कि मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए, यानी पाक बनाए, पवित्र बनाए। तो मसीह को जो कलाम है यानी रूहुल कुद्स का, वो हमारे दिलों को कलाम के पानी के साथ साफ करता है। हमारे दिल को, हमारे दिल का गुस्ल कौन करता है? कलाम, जो अभी आप सुन रहे हैं। और कलाम हक, नए अहदनामे का कलाम, बादशाहत का कलाम और रूह, सच्चाई और फजल का कलाम हमारे दिल का गुस्ल करता है। जिस तरह हम जिस्मानी तौर पर अपने शरीर को रोज़ाना पानी से साफ करते हैं, यानी नहाते हैं, इसी तरह जो मसीह का कलाम है यानी रूहुल कुद्स का कलाम है, वो पानी की तरह हमारे दिल को साफ करता है, यानी कि दिल का गुस्ल करता है रूहुल कुद्स का कलाम। तो उसने हमको नजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं। रास्तबाजी के काम जो हम धर्मी बने रहने के लिए, खुदा की निगाह में धर्मी ठहरने के लिए या लोगों की निगाह में धर्मी ठहरने के लिए जो काम करते हैं दुनियावी और संसारिक तौर पर, कि हम लोगों को लगे कि हम बहुत धर्मी हैं, हम खुदा को लगे कि हम बहुत धर्मी हैं, तो उसने हमको नजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं। रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, यानी हम अपनी स्वै धार्मिकता, अपनी खुद की धार्मिकता, खुद को खुद की निगाह में, खुद के करैक्टर को खुद की निगाह में, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए और अपनी निगाह में अच्छा बनाने के लिए जो हम अपने लिए अच्छे काम करते हैं, तो वो हमारे कामों के सबब से वो रास्तबाजी नहीं मिली जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीले से, हमारे कामों से नहीं जो हम खुद को अच्छा दिखाते हैं। मैंने किसी का भला कर दिया, मैं किसी के काम आ गया। तो जब हम किसी के काम आते हैं बुरे वक्त में, वो रास्तबाजी नहीं, वो रास्तबाजी जो उसने अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीले से।
जिसे उसने हमारे मुनज्जी यस्सु मसीह की मार्फत हम पर इफरत से नाजिल किया। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह की वो नूर में है, तो हमारी आपस में शिरकत है, संगति है, और उसके बेटे यस्सु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। हम कैसे पाक हैं? यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है मतलब कंटिन्यूली, लगातार 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 पाक करता है, लगातार। इस वास्ते तुम खुदा के सारे हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर। अब सच्चाई क्या है, सच्चाई से कैसे कमर कसनी है, उस पर हम रोशनी डालने जा रहे हैं रूहुल कुद्स की मदद से। मेरी बातें मेरे दिल की रास्तबाजी को जाहिर करेंगी। मेरी बातें मेरे दिल की रास्तबाजी को जाहिर करेंगी और मेरे लब जो कुछ जानते हैं उसी को सच्चाई से कहेंगे। और नई इंसानियत को पहनो, नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यस्सु में है उसकी सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी, मगर फजल और सच्चाई यस्सु मसीह की मार्फत पहुंची। फजल और सच्चाई यस्सु मसीह की मार्फत पहुंची, किसी की मार्फत नहीं पहुंची। फजल और सच्चाई यस्सु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा रूह है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं, और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है। उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर, सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर, पाक कर। तेरा कलाम सच्चाई है और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, और रास्तबाजी का बख्तर क्या है? रास्तबाजी का बख्तर इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है। उसमें किसमें? यस्सु मसीह में। जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, क्योंकि रास्तबाजी यानी धार्मिकता के लिए ईमान लाना जो होता है, विश्वास करना जो होता है, वो दिल से होता है। और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। तो मसीह में दिल से ईमान लाना और नजात के लिए मुंह से इकरार करना रास्तबाजी का बख्तर लगाना है, धार्मिकता का बख्तर लगाना है। यानी खुदा की वो रास्तबाजी, यानी खुदा की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, सब विश्वास लाने वालों को, फेथ लाने वालों को हासिल होती है। इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है, और उसमें पाया जाऊं, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत के तरफ से है। मतलब हमें उसमें पाए जाना है, यानी यीशु मसीह की धार्मिकता के, ना के अपनी धार्मिकता में। अपनी धार्मिकता में जो शरीयत की तरफ से, शरीयत के मतलब जो बदन के कामों के वसीले से हम धार्मिकता को अर्न करते हैं, यानी बदन के काम करके, शरीयत के काम करके, हुक्मों को पूरा करके हम धार्मिकता अर्न करते हैं। तो जो चीज अर्न की जाती है, जब तक आपका शरीर चलता है तब तक आप धार्मिकता कमा रहे हो, लेकिन हमें उसमें पाए जाना है, यानी उसकी धार्मिकता में, खुद की धार्मिकता में नहीं, जो अपने अच्छे कामों के सबब से है, खुद की धार्मिकता में नहीं, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत के तरफ से है, यानी जो बदन के कामों के सबब से धार्मिकता है, जिसे बोलते हैं स्व धार्मिकता, यानी खुद की अपनी निगाह में अपने आप को धर्मी बनाना, ठहराना और उस धार्मिकता को अच्छे काम करके बरकरार रखना। बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब है, मतलब कि उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है, और खुदा की तरफ से ईमान विश्वास पर मिलती है। वो अर्न करने से नहीं मिलती, उसको कमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुदा की बख्शिश है, और बख्शिश कोई भी कमाता नहीं है, बख्शिश दी जाती है। तो वो खुदा की तरफ से यीशु मसीह में फजल और सच्चाई हमें बख्शिश के तौर पर दी गई।
तो खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है, और वो खुदा की तरफ से ईमान पर यानी विश्वास करने से मिलती है। विश्वास किस पर करना है? यीशु मसीह पर। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। मसीह क्या है? मसीह हमारे दिल में क्या है? मसीह के वचन, मसीह का कलाम, और उसमें से रूहुल कुद्स हमें सिखाता है और रूहुल कुद्स हमें वो कलाम याद कराता है। रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। तुम भी गवाह हो और खुदा भी कि तुमसे जो ईमान ले आए हो हम कैसी पाकीज़गी और रास्तबाजी और बेऐबी के साथ पेश आए, और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सिताइश की जाए। अगर तुम जानते हो कि वो रास्तबाज है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है। क्योंकि खुदा की बादशाहत खाने पीने पर नहीं, खुदा की बादशाहत खाने पीने पर नहीं, खिलाने पिलाने पर नहीं, बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मौकूफ है जो रूहुल कुद्स की तरफ से होती है, रूहुल कुद्स की तरफ से। मगर जो रास्तबाजी ईमान से है वो यूं कहती है कि तू अपने दिल में ये ना कहे कि आसमान पर कौन चढ़ेगा। जो ईमान की रास्तबाजी है वो यूं कहती है कि तू अपने दिल में ये ना कहे कि आसमान पर कौन चढ़ेगा, यानी मसीह के उतार लाने को। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए। तो हमारा जो गुनाह आलूदा बदन है, जो आदम की वजह से, हम इसलिए गुनाहगार नहीं कि हमने पाप किए या हम पाप करते हैं या हमारे बाप दादा ने पाप किए, हम इसलिए गुनाहगार हैं कि आदम ने गुनाह किया। तो उसी तरह हम इसलिए धर्मी या पाक या इसलिए धार्मिक नहीं, या धार्मिकता हमें इसलिए नहीं कि हम अच्छे काम करते हैं इसलिए हम धार्मिक हैं। हम धार्मिक भी इसलिए हैं, पाक भी इसलिए हैं कि यीशु मसीह पाक है, और यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम पाक हैं। क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है, और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते जो कलाम उसने बनी इस्राएल के पास भेजा, जबकि यीशु मसीह की मार्फत जो सबका खुदावंद है सुलह की खुशखबरी दी। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। किसके खून के सबब से? मसीह के खून के सबब से, क्योंकि वो ही हमारी सुलह है, जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चनाची उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म जाबीतों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी। सुलह की खुशखबरी किसने दी? यीशु मसीह ने। तो सुलह की खुशखबरी की जो जूते हैं वो किसने दिए हमें? यीशु मसीह ने। सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते किसने दिए, किसने पहनाए? कौन लेके आया हमारे लिए? यीशु मसीह। और उसके खून के सबब जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर ले, खवा वो जमीन की हो खवा आसमान की। और सुलह करने वालों के लिए रास्तबाजी का फल यानी धार्मिकता का फल सुलह के साथ बोया जाता है। सुलह के साथ बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे, यानी जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, यीशु मसीह पर विश्वास लाने से, तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सुलह रखें, बदी से किनारा करें और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालिब हो,
और उसकी कोशिश में रहे। जवानी की ख्वाहिशों से भाग, जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ मांगते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो, और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो। अब हम ईमान की सिपर पर रोशनी डालने वाले हैं। बस ईमान की सिपर कैसे हासिल होती है? ईमान की सिपर, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मसीह के कलाम का मतलब मसीह का कलाम, किसी और दूसरे का कलाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ मसीह यानी रूहुल कुद्स का कलाम, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का कलाम। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को ताकते रहें, मतलब सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का ही कलाम सुनना है और उसी के कलाम को ताकना है जो हमें कामिल करने वाला है, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजे तक ना पहुंच जाएं, खबरदार रहो कि तुम किस तरह सुनते हो। होशियार का दिल इल्म हासिल करता है और दाना के कान इल्म के तालिब हैं। फिर उसने उनसे कहा, खबरदार रहो कि क्या सुनते हो, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी। जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है, कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, जिससे तुम उस शरीर के सारे जलते हुए तीरों को बुझा सको। और नजात का खोद, अब नजात का खोद हम कैसे हम तक आया, कैसे हम तक खुदा ने अर्न करके पहुंचाया, अब उस पर रोशनी डालने वाले हैं। क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, हर एक विश्वास लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे। खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से नजात पाए। जब कसूरों के सबब मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से नजात मिली है, तुमको फजल ही से नजात मिली है। यानी हिंदी में अनुग्रह, पंजाबी विच किरपा, इंग्लिश च ग्रेस और उर्दू विच फजल ही से नजात मिली है। इसी नजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की। आप में से कुछ लोग नबियों की किताबें पढ़ने के शौकीन हो गए, नबियों की बातें और काम याद करने और उनकी सुलह और उनके कामों की खबर फैलाने में बहुत शौकीन हो गए। लेकिन इसी नजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की, जो नजात हम तक पहुंची, जिन्होंने उस फजल के बारे में, फजल यानी कृपा, ग्रेस, अनुग्रह, जो तुम पर होने को था, नबूवत की, जिसने हमें नजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुवाफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादे। मतलब कलाम ये कहता है कि खुदावंद ने इसलिए कॉलिंग नहीं है, मसीह यीशु में इसलिए कॉलिंग नहीं है कि हम उन पर ईमान लाएं और अपनी ऐशो इशरत और आराम की जिंदगी काटें। मसीह में बुलाहट इसलिए है कि हम उनके, मसीह यीशु के इरादे के काम को अंजाम दें, ना कि मसीह यीशु को कबूल करके अपनी ऐशो इशरत, फेम, आराम की जिंदगी गुजारने के लिए मसीह ने हमें नहीं बुलाया कि मैं तुमको नजात देता हूं और तुम अपने ऐशो इशरत और आराम की जिंदगी और फेम की जिंदगी जियो, जो करना है लाइफ में करो, शारीरिक और संसारिक तौर पर।
नहीं, जिसने हमें नजात दी यानी यीशु मसीह के फजल और सच्चाई से और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं, हमारे कामों के मुआफिक नहीं कि मसीह पर ईमान डाल के मसीह में जिंदगी हासिल करके हम अपने वो ही शारीरिक संसारिक कामों में जिंदा रहें और करें, अपनी शानो शौकत के लिए, अपनी इज्जत के लिए नहीं, बल्कि अपने खास इरादे, मसीह यीशु का खुदा बाप का खास इरादा है, आपको खास इरादे के लिए बुलाया गया है, ना कि अपनी ऐशो इशरत, फेम और आराम के लिए, और उस फजल के मुवाफिक जो मसीह यीशु में हम पर अजल से हुआ। इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को यह पसंद आया कि इस मनादी की बेवकूफी के वसीले से ईमान लाने वालों को नजात दे। तो उसने हमको नजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं, यानी धार्मिकता के कामों के सबब से नहीं, धार्मिकता की मजदूरी के सबब से नहीं। जैसे मजदूर मजदूरी करके अपनी शाम को दिहाड़ी लेता है, तो धार्मिकता के कामों के सबब से नहीं, मजदूरी के सबब से नहीं। जिस तरह बागे अदन में खुदा ने आदम को कहा कि तुम्हें जिंदगी पाने के लिए मुशक्कत करनी पड़ेगी, रोटी पाने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। तो रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं, धार्मिकता के कामों से सबब से नहीं, जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुसल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीले से, और ना अमाल के सबब से है कि बाइबल में यह हुक्म लिखा है तो हमने ये हुक्म पूरा किया और इसका हमें अजर चाहिए, ना कि अमाल के सबब से, ताकि कोई फकर ना करे, ताकि कोई घमंड ना करे कि बाइबल में जिस तरह एक हुक्मों को पूरा करने वाला जो बहुत अमीर था, खुदा के पास जवान आया कि मैं तो बचपन से वो सारे हुक्म मानता हूं, तो यीशु मसीह ने कहा कि फिर ऐसा कर, तुझ में कमी है, तू अपनी सारी जो दौलतो स्वभाव है गरीबों में बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई जैसे वो घमंड से उसने बोला कि मैं तो बचपन से सारे हुक्म मानता हूं, तो ऐसा नहीं है कि अमल के सबब से, ताकि कोई फकर करे, ताकि कोई घमंड ना करे, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से नजात मिली है, ईमान के वसीले से, विश्वास के वसीले से और फजल से, यानी फजल मतलब बख्शिश। जो आप गाड़ियों में जाते हैं तो गरीब लोग वो बख्शिश नहीं मांगते, उस तरह से हमको खुदा की तरफ से मसीह में बख्शिश मिली है, बख्शिश दी गई है हमें फजल और सच्चाई और यीशु मसीह में ईमान डालने से, हमें मेहनत मजदूरी से नहीं, अपने धार्मिकता के कामों से नहीं, हमें बख्शिश में मिला है, बख्शिश दी गई है खुदा की तरफ से यीशु मसीह में, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से नजात मिली है, और यह तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। खुदा ने हमें, जिस तरह हम रोड पर चलते हैं तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो रोडों पर मांगते हैं, बख्शिश मांगते हैं, तो खुदा ने भी हमें बख्शिश दी है, बख्शिश ईमान के वसीले बख्शिश से निजात मिली है। चुनांचे हमें उम्मीद के वसीले से नजात मिली, मगर जिस चीज की उम्मीद है जब वो नजर आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी, क्योंकि जो चीज कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा। क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है। क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो नजात की मिरास पाने वालों की खातिर, नजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती है? क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सारे आदमियों की नजात का बाइस है। उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू
और तेरा घराना नजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है, ईमान लाना दिल से होता है, और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। कि अगर तू अपनी जुबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी इकरार कर सकते हैं, क्योंकि रास्तबाजी के लिए, धार्मिकता के लिए, धार्मिकता अर्न करने के लिए बख्शिश में ईमान जो लाना होता है वो दिल से होता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप दिल से ईमान लाइए और मुंह से इकरार कीजिए। क्या इकरार करना है? कि अगर तो अपनी जुबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे, यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो नजात पाएगा। तो इसको मुंह से इसका इकरार करना है और दिल से ईमान लाना है कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया और वो मेरा खुदावंद है। इसलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी नजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफात के लिए हमेशा जिंदा है। और अपने खादिम दाऊद के घराने में हमारे लिए नजात का सिंह निकाला, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। वो चाहता है कि सारे आदमी नजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे, क्योंकि वो कहता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली। और अगर अभी आपने मन में कहा और दिल से ईमान लाया और इकरार किया, मुंह से इकरार किया कि खुदावंद जो है यीशु मसीह मेरा खुदावंद है, और खुदा ने उसको रूहुल कुद्स में और बाप के जलाल में मुर्दों में से जिंदा किया और वो जिंदा है, तो कलाम क्या कहता है? क्योंकि वो कहता है कि मैंने, कलाम ये भी कहता है कि अगर आपने दिल से ईमान लाया और मुंह से इकरार किया, तो कलाम क्या कहता है? क्योंकि वो कहता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और नजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है और देखो ये नजात का दिन है, और हर बशर खुदा की नजात देखेगा, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। तो कलाम किसकी तलवार है? उनकी नहीं, शरीर की नहीं, जिस्म की नहीं, रूह की तलवार है। तो अगर आपके पास कलाम है लेकिन चलाने वाला नहीं, चलाने वाला कौन है? चलाने वाला है रूह। कलाम हमारे पास है लेकिन जरूरत किसकी है? चलाने वाले की। और चलाता कौन है? रूह। और रूह कैसे मिलता है? यस्सु की बातें सुनने से, यस्सु का कलाम सुनने से। ईमान सुनने से आता है, सुनना मसीह के कलाम से आता है। और फिर जब ईमान लाते हैं तो हम यस्सु मसीह के नाम से बाप से दरख्वास्त करते हैं, तो वो हमें रूहुल कुद्स देता है, जो हमें यस्सु मसीह की बातों से सिखाता है और यस्सु मसीह की बातें याद दिलाता है। तो हमें किसकी जरूरत है? तलवार चलाने वाले की। रूह की तलवार है खुदा का कलाम, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सिर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद बंद और गुद्दे गुद्दे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। और वो खुदावंद रूह है। और आपको अगर रूहों को जांचना है, आपके अंदर यीशु मसीह का कलाम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कलाम में लिखा है हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को परखो कि वो खुदावंद की तरफ से हैं या नहीं। और रूह को परखने के लिए उससे पहले आपके अंदर रूहुल कुद्स होना चाहिए और यीशु मसीह का कलाम होना चाहिए, यीशु मसीह की बातें होनी चाहिए। तब यीशु मसीह की बातों में से रूहुल कुद्स आपको सिखाएगा कि इस रूह की बात सुननी है या नहीं सुननी है, क्योंकि हर एक जो बशर है, हर एक रूह है जो वो खुदावंद की तरफ से नहीं है, और वो खुदावंद रूह है। और जहां कहीं खुदावंद की रूह है वहां आजादी है। जहां खुदावंद की रूह है वहां आजादी है। जहां खुदावंद की रूह है वहां आजादी है। जहां पर खुदावंद की रूह नहीं वहां आजादी नहीं, और जहां आजादी नहीं वहां खुदावंद की रूह नहीं। तो हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को परखो कि वो खुदावंद की तरफ से हैं या नहीं। उसके पहले आपके अंदर यीशु मसीह की बातों का होना बहुत जरूरी है, यीशु मसीह की बातों का होना।
लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, यीशु मसीह के नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिन लागा दुआ मांगा करो और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दिलेरी से जाहिर करूं। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो, शांति हो और फजल और सच्चाई और रूह आपके दिल में यीशु मसीह के फजल से कायम रहे। तो हम एक बार फिर इसी तरह